नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के नज़दीक गांव खेड़ी बूरा में और यहां पर हम सांगू धाम पर मौजूद हैं। सांगवान खाप का बड़ा ही महत्वपूर्ण ये स्थान है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता उनकी है और क्योंकि उनके यहीं उनका ये जो मंदिर है यही बना रखा है और अब इसी मंदिर में कुछ नए कार्य भी शुरू किए गए हैं। यहाँ पर 10 तारीख को एक बड़ा फंक्शन किया जाना है। उसी के बारे में ही जानने के लिए क्या कुछ उस फंक्शन में होना है, क्या कुछ सांगू धाम पर कार्य किए जा रहे हैं, उन्हीं को जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमारे साथ में आप देख सकते हैं यहाँ सांगवान खाप के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। नरसिंह डीपी जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सांगवान खाप के सेक्रेटरी हैं। ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ अब 10 तारीख को होने वाला है। सर, क्या कुछ 10 तारीख को किया जा रहा है? क्या जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ काफ़ी सुंदर मंदिर भी बना दिया गया है, धाम को बड़ा सजाया जा रहा है, तो क्या खास है उस दिन? देखिए, 10 तारीख को हमारे दादा सांगू की मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं हम, और इसके साथ साथ प्रतिभा सम्मान समारोह है, बहुत बड़ा भंडारा है। और हमारे सांगवान खाप 40 यहाँ के और बाहर के सांगवान बहुत ज़्यादा तादाद में, महिलाएं और पुरुष बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, क्योंकि हमारे दादा की बहुत ज़्यादा मान्यता है और हम तो, हमारा कुल देवता यही है हमारे तो। जी बिल्कुल। तो और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी समय से ये जो है मान्यता है, काफ़ी समय से, क्या काफ़ी सारी पीढ़ियों से, और लगातार यहाँ पर जो जो भी सांगवान गोत्र से जितने भी लोग हैं वो उनका यहाँ पर इष्ट देव उन्हीं के हैं। और लगातार यहाँ पर अलग अलग समयों पर कार्यक्रम होते रहते हैं और लोग अपनी आस्था को लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं, अपनी मन्नतें भी मांगते हैं और काफ़ी सारे लोगों की वो मन्नतें पूरी भी हुई हैं। और उसी को लेकर के ही अब जो ये धाम है इसको और बेहतर बनाने के लिए, और जैसे कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर जब लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते थे तो मूर्ति जो नहीं होने की वजह से जो यहाँ पर अब पूरी अच्छी बढ़िया मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो जो मूर्ति अब आप बता रहे हैं कहाँ से बनवाई गई है, किस तरह की मूर्ति आप लोगों ने बनवाई, और पिछले समय में क्या कुछ रहा था? हमारे पहले तो यहाँ मूर्ति तो थी, लेकिन वो नाम मात्र मूर्ति थी, उसमें फेस अच्छी तरह से आता नहीं था। अब हमने हमारे दादा की तस्वीर कलेक्ट करके इधर उधर से, और जहाँ से हमारे दादाजी आए थे वहाँ से मदद लेके और मूर्ति तैयार करवाने के लिए पहले फोटो उसका लिया है, और फोटो लेकर अब जयपुर मूर्ति तैयार हो रही है। 5 तारीख को हमारी मूर्ति आ जाएगी और 10 तारीख को उसकी हम स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो एक दिन का कार्यक्रम रहेगा या 2-3 दिन का कार्यक्रम है, किस तरीके से? नहीं, कार्यक्रम एक दिन का ही रहेगा। सुबह यहाँ 10 बजे हवन कंप्लीट हो जाएगा, 10 बजे के बाद इधर भंडारा शुरू हो जाएगा और वहाँ बाहर यहाँ काफ़ी पब्लिक आएगी, इसलिए बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर टेंट वगैरह पहले ही लग के तैयार हो जाएंगे और 11 बजे सम्मान समारोह शुरू हो जाएगा। बाहर से जितने भी हमारे सम्मानित साथी भाई आएंगे तो उनका बोलना चालना, भाषण वगैरह सारी बातों पर विचार करके सम्मान समारोह करके और फिर खाना वाना खिला के फिर उनको सबको विदा करें। जी, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बड़ा फंक्शन है, क्योंकि सांगू धाम पर जो दादा सांगू है उनकी ही जो मूर्ति की, बड़ी मूर्ति की जो स्थापना है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर इसी मंदिर में की जाएगी। आप मेरे पीछे यहाँ पर जो मंदिर देख रहे हैं, इसी मंदिर में वो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और यहाँ बड़ा फंक्शन किया जाएगा। 10 तारीख को, 10 दिसंबर को एक बड़ा फंक्शन किया जाना है और उसमें लगभग आसपास के बहुत सारे जो यहाँ के जिन लोगों की मान्यता है वो भी पहुंचेंगे, और जो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग केवल इस फंक्शन को, क्योंकि बड़ा फंक्शन है तो उसको देखने के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। और लोगों से ज़रा जान लेते हैं, सर क्या कुछ कहेंगे, जो ये बड़ा अब कार्यक्रम किया जा रहा है तो लगभग कितने लोगों को आप मान के चल रहे हो यहाँ पर पहुँचेंगे और वो इस मूर्ति स्थापना में भाग लेंगे? देखो, चलो, हमने पूरे हरियाणा और पंजाब, राजस्थान और यूपी की सभी खापों को निमंत्रण भेज दिया है और हमारा आइडिया है कि कम से कम भी 10,000 से ऊपर आदमी यहाँ पहुँचेंगे। और दूसरा ये है कि हम जो भी हमारे सांगवान खाप की परिधि के अंदर जो भी बच्चे, जो प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको सबको सम्मानित करेंगे और सांगवान के कहीं दूर तक भी होंगे उनको भी करेंगे सम्मानित। यहाँ सांगवान खाप में किसी भी बरादरी का
कोई भी भाई बच्चा है ना जो उसको जो इस तरह का है जो सम्मानित होने के लायक है तो उसको सबको सम्मानित किया जाएगा, अकेले सांगवान को नहीं, 36 बिरादरी के भाइयों को। जी, तो शायद पहली बार ये सम्मान समारोह इस तरह का किया जा रहा है। एक बार पहले हुआ था, लेकिन वो बहुत छोटा था, छोटे थे वो, छोटे थे। अब बड़े स्तर पर अभी पहला है, पल आए बड़े स्तर पर है, और इसको हम इसी तरह हर साल किया करेंगे। अब 10 दिसंबर को हर साल आगे भी बढ़ाते रहेंगे। जी, हर बार 10 दिसंबर ही रहेगा। इस बार 10 दिसंबर ही रहेगा, और 10 दिसंबर को हम हर साल इसी तरह के प्रोग्राम करेंगे। जी बिल्कुल, तो 10 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम होना है और उसमें काफ़ी सारी जो हैं चीज़ें होनी हैं। तो मैं ज़रा जान भी लेता हूँ सर, जो प्रतिभाशाली युवा आएंगे या और दूसरे भी बच्चे आ सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा कहीं ना कहीं मनवाया होगा, तो किस किस तरह की जो कैटेगरीज आपने इसमें रखी हैं ताकि उन सब को आप सम्मानित कर पाएँ? इसमें हमें एजुकेशन में जो बच्चे टॉप आ रहे हैं, उसके बाद MBBS जो सरकारी कॉलेज में MBBS पास आउट, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर जो भी पास आउट बच्चे हैं उनको NDA वगैरह जो भी सारे हैं, उसके बाद IIM IIT जो बच्चे हैं पास आउट उनको, और भी किसी भी मतलब खेल में, इंटरनेशनल खेल में है उनको भी, और भी किसी इंडस्ट्री में मतलब टॉप आ रहे हैं हम उनको, मतलब चाहे किसी भी फील्ड में हो, अच्छा किया है तो सांगवान खाप उसको सम्मानित कर रहे हैं। जी, नरसिंह जी आपसे ही जानना चाहूँगा, सम्मान कर रहे हैं तो क्या कुछ सम्मान में उन बच्चों को दिया जाने वाला है, क्या कुछ उनको सीख भी दी जाने वाली है उस दौरान में? देखिए, सम्मानित में एक तो ट्रॉफी है जी, जो बहुत ही उसकी ये धातु की बहुत ही कीमती ट्रॉफी है, और सम्मानित में एक शॉल है और प्रशस्ति पत्र है। जी, तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को देंगे, उनको कुछ बताएं भी कि आगे वो क्या कुछ करें? आगे सभी उनके भविष्य के बारे में, और पिछले जो छोटे बच्चे हैं उनको भी, और उनके माँ बाप को भी अच्छी अच्छी बातें बता के, ताकि समाज में और काफ़ी सुधार। जी, काफ़ी सुधार लगता है सर, इससे जो समाज में कुछ सुधार आ पाएगा? बिल्कुल आएगा, और अभी तो आने वाले टाइम में जो अभी डिजिटल बनता जा रहा है वेस्टर्न कल्चर से, उसमें संस्कार यहीं से पैदा होगा, और संस्कार को ये बुजुर्ग लोग ही पैदा कर सकते हैं। तो भाई युवा पीढ़ी का यहाँ दादा सांगू की समाधि पर भावना श्रद्धा जुड़ेगी, वो आए और आज जो होने वाले 10 तारीख के प्रोग्राम को देखेंगे तो छोटे बच्चे और उससे ज़्यादा उत्साहित होकर और अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे। हमारा यही है, और पूरा सांगवान खाप ये पिछले 7-8 महीने से इस मंदिर का नवीनीकरण ये वो किया है निर्माण, और अभी सारा आयोजन बहुत सफल भव्य दिखाया जाएगा पूरे प्रांत देश में। इसकी आने वाली युवा पीढ़ी हमारी ये जो नशा और ये जो वैमनस्य की भावना और बड़े बुजुर्गों के प्रति जो एक रिस्पेक्ट कल्चर है, वो काफ़ी हद तक मतलब ख़त्म लुप्त होता जा रहा है। आज सब जगह के देखो आप थाने कचहरियाँ भरे पड़े हैं ऐसे, तो उन की तरफ न भटकें और अपने अच्छे सादगी भरे आदर्श जीवन की तरफ युवा पीढ़ी चले, तो उसमें बड़े बुजुर्ग जो सांगवान खाप के विशिष्ट सेवा क्षेत्रों के बुजुर्ग हैं वो अपने अनुभव का यहाँ भाई बताएंगे, तो उसका आने वाले टाइम के लिए काफ़ी फायदा होगा। तो इसी के लिए ये बुजुर्ग लोग, ये कन्नी प्रधान, ये सेक्रेटरी, ये प्रधान खाप, ये अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, और इसमें सारे विशिष्ट क्षेत्रों के लोग भी आएंगे, सब अपना समय दे के। अब एक बहुत समझ में आ गया कि भाई युवा पीढ़ी को अवैध जो जीवन कल्चर में चल पड़े उससे कैसे रोकें, उसको में न भटकने दें, इससे बहुत सारे घर परिवार बर्बाद हो रहे हैं। तो बुजुर्गों ने अपनी कमर कस ली है और वो सभी युवाओं को समझाने भी लगे हैं। बस इसी शुभकामना के साथ हम आपको बिल्कुल सादर आमंत्रित करते हैं। 10 दिसंबर 2023 सांगूधाम खेड़ीपुरा में सहपरिवार पधारिए। धन्यवाद जी। 10 तारीख का जो कार्यक्रम है पूरे सांगवान बिरादरी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस दिन जो दादा सांगू की मूर्ति का अनावरण होगा, ये एक पूरा नए सिरे से जो धाम बना है इसमें जो मेन अचीवमेंट, जो मेन मुद्दा रहेगा कि जो
हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं जो सांगू दादा के बारे में जानती नहीं, और धीरे धीरे हमारे बच्चे और उनसे जो थर्ड जनरेशन है वो जो दूर गई थी, उनको इस चीज़ के बारे में पता चले, इसीलिए इसको डेवलप फिर से उन्हें जोड़ना है। जी जी, उनको जोड़ने के लिए ये किया जा रहा है। और इसको एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम भी, जैसे कई बच्चों को, खिलाड़ियों को और सेना में जो कमीशन हुए उनको, पुलिस अधिकारियों को जो सांगवान खाप से बिजनेस में या कई जगह पे जो अच्छा कर रहे हैं, उन सबको सम्मानित भी किया जाएगा पिछले 3 साल के जो हैं उनको लेकर के। तो उससे एक इंटरेस्ट और बढ़ेगा, वो आएंगे और उनके साथ जो नई जनरेशन के लोग भी आएंगे। तो हमारा मुद्दा यही है कि ये सब लोगों को बात पता चले और इस चीज़ की ख्याति खूब हो। तो क्या अलग अलग फील्ड से कुछ स्पेशल गेस्टों को भी आमंत्रित किया गया है क्या उस दिन, ताकि युवाओं को वो भी कुछ प्रेरित कर पाएं? नहीं, अभी तो जो सांगवान खाप के जितने भी गेस्ट हैं, जिसमें पुराने रिटायर्ड सेना के भी बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के भी, IAS के, उन सबको आमंत्रित किया गया। इसके अलावा न्यूज़ में, सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दे के सांगवान बिरादरी, चाहे वो देश के बाहर हैं, चाहे देश के अंदर हैं, चाहे भारत के कोने में है, सबको आमंत्रित किया गया है। और वो सब आने की उम्मीद है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक गैदरिंग होने की उम्मीद है। अब आप समझ गए होंगे कि बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और स्पेशली वो जो कार्यक्रम है वो दादा सांगू की जब प्रतिमा का यहाँ पर स्थापित की जाएगी, उनका प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो उसी के अवसर पर ही उन सभी बच्चों को भी बड़ा सम्मान दिया जा रहा है जिन्होंने खाप का नाम रोशन किया है, जिन्होंने अपने ज़िले का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन किया है कहीं ना कहीं। तो उन सब को भी सम्मान दिया जा रहा है। तो बड़ा कार्यक्रम रहेगा 10 दिसंबर, आप भी ये तारीख ज़रूर नोट कर लें, और 10 दिसंबर को आप भी आना ना भूलिएगा। उन सभी बच्चों को भी आप भी सम्मानित कीजिएगा, उनका हौसला बढ़ाइएगा, ताकि आने वाले समय में वो और भी देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। और जाहिर सी बात है, दादा सांगू का आशीर्वाद लेने भी जरूर पहुंचेगा। तो आप लोगों ने शायद तारीख नोट कर ली होगी, 10 दिसंबर, और सांगू धाम पर ये बड़ा कार्यक्रम होना है। तो आप सभी लोग पहुंचिएगा, हम भी पहुंचेंगे, उस दिन की भी पूरी आपको सूचना आप तक पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, किसी नई सूचना और किसी जानकारी के साथ दोबारा से आपके साथ हाजिर होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।